हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट इज माय नेम। सो फाइनली एक नई स्टेट छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं काउंसलिंग शुरू हो चुकी है नीट की, एमबीबीएस बीडीएस की। अगर आप प्लान कर रहे हो यहां पर तो सारी चीजों को समझेंगे, कॉलेजेस के बारे में, कितने क्या कॉलेजेस है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, कट ऑफ क्या रहता है इसका, और काउंसलिंग प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो देखो, हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि छत्तीसगढ़ में अगर आप प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस का और प्राइवेट कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो डोमिसाइल होना जरूरी है, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ये एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब साफ है कि आप बाहर से भी कहीं से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, तो यहां आ सकते हो। लेकिन क्रोनोलॉजी के समझाता हूं, छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं और इनकी फीस बहुत कम होती है। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे दूसरी स्टेट से तो बहुत कम होती है। दूसरी चीज क्या है कि स्टेट की फीस कम जरूर है प्राइवेट कॉलेजेस की, लेकिन फीस कम होने का मतलब साफ है कि कट ऑफ का हाई होना। सो अगर 500 प्लस नंबर है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करें, मतलब कट ऑफ हाई जाता है यहां का और केरला का स्पेशली, जैसा हमारे यूपी में जाता है, कर्नाटक में जाता है, लो पे भी मिल जाता है, राजस्थान में आपको 300 मान लीजिए मार्क्स पे भी मिल जाएगा, बट यहां पर टफ होगा। सो मेक श्योर दिस थिंग। अगेन सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में। तो चलिए अब हम एक एक करके करते हैं कि सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरली दिया गया है कि 25 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 25 तारीख से कब तक दिया गया है? 25 तारीख से आपका 1 अगस्त के बीच में। तो ये तो नोटिफिकेशन है, फीस वगैरह दे के रखी है कि जनरल की 1000, SC ST की 500 और NRI की 10,000। अब हम बात करते हैं सारी प्रोसेस की, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैं ले लेता हूं नया, चलिए ये देखिए, अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cgdme.in, राइट। इस वेबसाइट पर जाना है, यही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हर साल ये डेट पर्टिकुलर एक आती है, उसी डेट पर, जैसे कि अभी आ चुकी है 25 से 1 अगस्त, उसी डेट पर हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो हम ओपन स्टेट वाले भी कर सकते हैं और जो छत्तीसगढ़ के हैं वो भी पर्टिकुलर कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ओपन स्टेट का मतलब साफ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओपन स्टेट नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में ही ओपन स्टेट होती है सारी, राइट। 7 से 8 लाख एवरेज एक फीस होती है, इसीलिए मैंने बोला कि ज्यादा नंबरों पर ये मिलता है, राइट। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बॉन्ड की बात करें तो यहां पर 2 साल का बॉन्ड है। 2 साल के बॉन्ड में भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको 25 लाख रुपए देना पड़ेंगे, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 20 लाख रुपए, राइट। सो ये वही सारी चीजें दी गई थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझिएगा, कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। यहां पर क्लियरली दिया गया है एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स, मतलब 10th 11th 12th या तो आपने किया हो, राइट, या पर्टिकुलर यहां पर दिया है एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स इन छत्तीसगढ़। दूसरा क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए, राइट, ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो छत्तीसगढ़ का, या फिर आपका रेसिडेंस हो, डोमिसाइल हो, राइट। यहां पर क्लियर दिया गया परमानेंट रेसिडेंस ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर पास्ट 15 ईयर और मोर, उससे ज्यादा, राइट। सो या तो डोमिसाइल हो, बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट प्लस 10th 11th 12th, या फिर डोमिसाइल प्लस 10th 11th 12th। चलिए ये एलिजिबिलिटी है। अगर हम बात करें एमबीबीएस कॉलेजेस की, राइट, एमबीबीएस की सीट की, तो 14 कॉलेजेस है और करीब करीब 2000 सीट्स है। छोटा स्टेट है और इसलिए कम यहां पर कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 11 कॉलेजेस हैं और इसकी कहीं ना कहीं सीट की बात करें तो 1465, करीब करीब आप 1500 देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे मैंने बताया सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं, 450 सीटें हैं। अब अगर हम बात करें बीडीएस की तो कॉलेजेस 6 हैं, जिसमें से 1 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 100 सीट्स हैं, बाकी 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो 4 प्रोसेस होती है, राइट। 4 में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, और हर स्टेट में भी यही प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, फिर होता है चॉइस फिलिंग, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो, उसी चॉइस के आधार पर आपको एक अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट कार्ड, ये तीसरी प्रोसेस है। अलॉटमेंट को ही हम बोलते हैं रिजल्ट,
रिजल्ट के बाद होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस लेना होता है, एडमिशन करना होता है, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग। चलिए यहां पर इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, यही एक मेन चार्ट है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक तो गवर्नमेंट सीटें हो गई जिसकी 85% स्टेट काउंसलिंग में जाती है, राइट। 15% इसकी एमसीसी में जा रही होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, जाहिर सी बात है। बट जो 15% के अलावा 85% है वो स्टेट काउंसलिंग में आ रही है। प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटें भी किस में जाती है, स्टेट काउंसलिंग में जाती है। तो क्या हुआ, 85 ये प्लस 100 प्राइवेट कॉलेजेस की। लेकिन उस प्राइवेट कॉलेजेस में भी 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। एक हो गया स्टेट कोटा, एक हो गया मैनेजमेंट कोटा, एक हो गया एनआरआई कोटा। वाई मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि थोड़ा सा फीस ज्यादा होती है इसलिए इसका नाम मैनेजमेंट कोटा रखते हैं। आप ओपन स्टेट है तो ओपन स्टेट वाले अगर यहां पर पर्टिकुलर एपीयर होना चाहते हैं तो ये मैनेजमेंट कोटे में इनको जाएंगी। बाकी जो स्टेट कोटा है वो स्टेट वालों के लिए ही मिलेगा। 42 पॉइंट मतलब 85, यहां पर भी देखिए जैसे 85% सीटें यहां है ना, तो यहां भी 85% सीटें और 15% एनआरआई होती है। इस 85% सीटों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, राइट, मैनेजमेंट और यहां पर कहीं ना कहीं स्टेट कोटा के नाम पे। फीस की हम बात करें तो फीस जैसे हमने बताया 7 लाख पर एनम, करीब करीब ये इसका एवरेज है। तो यहां पर 7 लाख आपको स्टेट कोटा में इजीली मिल जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी होती है, 50,000 रुपया पर ईयर, राइट। सो चीफ है, इतना ज्यादा हाई नहीं है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट से भी हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 1 लाख होती है। लेकिन यहां पर एक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने की वजह से, जैसे कि बोला कि 3 साल कंपलसरी है प्लस डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट, इसलिए ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं हो पाते यहां पर। और दैट्स द रीजन कट ऑफ बहुत लो जा रहा होता है। मतलब ये समझो कि आप सबसे लो वाली लिस्ट में इन्हीं स्टेट का नाम होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हमने क्या बोला, प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे हाई जा रहा होता है। तो देखो ये भी क्रोनोलॉजी आपको समझना है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेने के प्लान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो क्या जा रहा है, सबसे हाई कट ऑफ जाता है। और अगर गवर्नमेंट में लेना चाह रहे हो तो सबसे लो जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको चॉइस फिलिंग को लेके डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप भी कर सकते हो, राइट। जैसे ये इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है कहां क्या क्या, स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा, इस नंबर पर 9111500222 इस पर व्हाट्सएप करिए, ओनली व्हाट्सएप। आप ये व्हाट्सएप करेंगे, ये एक पेड मेंटरशिप है जिसमें आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, 1-to-1 चॉइस फिलिंग भी कराई जाएगी, वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू। और यहां पर जो भी आपको दिक्कत आती है, एरर आता है, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, सारे राउंड के लिए, मॉप अप स्टे वैकेंसी तक के लिए ये वैलिड रहेगा, राइट। दूसरा हमने बताया कि जैसे आपको अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, वो मैं लास्ट में बात भी करूंगा। जी हाँ, और यहां पर क्या होता है कि फीमेल कोटे का अलग एक रिजर्वेशन होता है, 30% रिजर्वेशन होता है फीमेल कोटे का, राइट। 30% में 30,000 लिख रहा हूं, 30% होता है। लेकिन फीमेल वाले फीमेल कोटे से भी ले सकते हैं और यहां पर एक जो पर्टिकुलर जनरल है उससे भी ले सकते हैं। सो SC ST इन तमाम चीजों से बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं OBC और EWS कैटेगरी की। EWS OBC कैटेगरी का यहां अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा होता है। डिपेंड करता है कि इस साल कितने OBC और EWS वालों ने रजिस्ट्रेशन किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 1-1 लाख प्लस भी यहां पर कट ऑफ जा रहा होता है, राइट, अगर आपके पास EWS और OBC है। सो अगर किसी स्टेट में ओबीसी को बेनिफिट मिल रहा होता है जनरल वालों से ड्रास्टिकली या ईडब्ल्यूएस वालों को, तो वो यही 2 स्टेट है। इन्हीं 2 स्टेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा होता है, सबसे ज्यादा फायदा हमें मिल रहा होता है। तो ये आपने देखा, काउंसलिंग फीस की हमने बात करी ली, 1,000 रुपए, 500 रुपए और 10,000 रुपए एनआरआई के लिए, राइट। सो अब अगर हम इसकी बात करें डिटेल में कितना क्या कट ऑफ जाता है, तो जैसे मैंने बोला कि जनरल का जाएगा 75 प्लस 75 मतलब 1000 की बात कर रहे हैं, ये जनरल का है 75,000। तो आप सोच लीजिए कि क्या कट ऑफ जा रहा है। अगर आपके 550 मार्क्स भी है तो भी यहां पर आप कॉलेजेस की उम्मीद इजीली कर सकते हैं, जबकि कट ऑफ 75,000 की रैंक पे, 80,000 तक की रैंक में भी। इसके बाद कर्नाटका ही एक ऐसी स्टेट है जो 90 हजार या 80 हजार की रैंक में मिला करते हैं। सो कर्नाटका और ये इनमें कट ऑफ काफी कम जा रहा होता है। वही प्राइवेट की हम बात करेंगे तो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं और आगे चलते हैं।
राइट। काउंसलिंग क्राइटेरिया 15% सीटें मैंने पहले भी बताया, राइट, एमसीसी में जाती है। अगर यहां एम्स है, जैसे एम्स रायपुर है, तो एम्स रायपुर की 100% सीटें भी एमसीसी में जाएगी। अगर कोई डीम्ड कॉलेज भी होता इस स्टेट में तो वो भी यहीं जाता। 85% सीट, राइट, स्टेट की, ये स्टेट बॉडी कराती है, 100% सीट उसकी पर्टिकुलर ये कराती है। अब सवाल ये आता है कि सर मैंने अभी जैसे बात की कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, चॉइस फिलिंग टूल, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो देखिए कितना आसान है। course.student खबरी इस वेबसाइट पर जाना है आपको। जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया है 3 पैनल यहां पर खुलेंगे। गवर्नमेंट, ये देखिए इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल, रैंक प्रेडिक्टर, रैंक पे मैंने क्लिक किया मतलब सारी स्टेट के प्रेडिक्टर आ जाएंगे, राइट। छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मैंने छत्तीसगढ़ क्लिक किया, यहां पर मैंने डाला और रैंक डाली अपनी। मान लीजिए मेरी रैंक है 32,000 और मेरी कैटेगरी, यहां पर अलग अलग कैटेगरी होती है, राइट। आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने बताया मेल फीमेल, तो एसटी में फीमेल या एससी में फीमेल, तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहां पर। ओबीसी में एनसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से मान लीजिए अगर मैंने ईडब्ल्यूएस करा या मैं अगर जनरल हूं तो मुझे जनरल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर दिस थिंग, यहां पर आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको करता हूं तो यहां पर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर का कॉलेज से ये मिलेगा। इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 45,000। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, ये मुझे मिल जाएगा 65,000, इसकी करीब करीब क्लोजिंग जाती है। तो सारे ऑप्शंस बताएगा। प्राइवेट के भी देखेंगे तो वो भी आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस बता देगा। ये तो रहा रैंक प्रेडिक्टर की बात, जिसको आप जाके यहां पर देख सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे चॉइस फिलिंग करना है और अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सा कॉलेज मुझे एग्जैक्ट मिल सकता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। स्टूडेंट खबरी के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल है आपको। चलिए हम बताते हैं इसको भी। अब अगर हमने बात करते हैं यहां पर, राइट, जैसे आप यहां पर आए, अगेन आपको यहां पर करना है, हमने अभी रैंक प्रेडिक्टर कहा था, यहां पर देखिए चॉइस फिलिंग टूल है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टेट की चॉइस फिलिंग, ऑल इंडिया की करना चाहे तो यहां से आप कर सकते हैं, बाकी किसी पर्टिकुलर स्टेट की करना चाहें तो आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपको यहां पर देखना पड़ेगा कहां है, राइट, और छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर आप यहां से उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो अगेन दैट्स हाउ यू कैन डू द चॉइस फिलिंग एंड ऑल। इस प्रेडिक्टर का यूज करके कोई भी स्टेट आप लीजिए, उसको आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे हरियाणा चाहिए, हिमाचल चाहिए, कर्नाटका चाहिए, कोई भी, तो मैं एक आपको बना के बता देता हूं। मान लीजिए मेरी रैंक है 44,000। ब्रांच मुझे कौन सी चूज करना है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, XYZ, जो भी करना चाहें। ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, इसके सामने बस मुझे टिक करना है, राइट, और मुझे ये बता देगा कि भाई साहब मुझे ना मेरी रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, जो आपने कॉलेजेस भरे होंगे, राइट। तो एक तो ये सीक्वेंस भी बताएगा आपको कि किस सीक्वेंस में आपको भरना है, राइट। आपकी सीक्वेंस के बाद ये देखिए सारे कॉलेजेस आए, यहां पर आ रहा है रेड कलर के वो कॉलेजेस जो नहीं मिल रहे और इसी के साथ ग्रीन कलर का वो कॉलेज जो मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि मुझे 10वें नंबर का कॉलेजेस मिल जाएगा, राइट, अगर मैंने इस तरीके की चॉइस फिलिंग की। सो अगेन ये सारी चीजें आपको मैंने समझाई। अब अगर हम नेक्स्ट चले यहां पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो गवर्नमेंट पे पासपोर्ट साइज फोटो, पीडब्ल्यूडी में आते हो तो वो, और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, राइट। डोमिसाइल, जिसको हम परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, नीट UG की मार्कशीट, एंड दैट्स इट, 10th 12th, राइट। अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि देखिए मैंने यहां पर बताया था आपको 75,000 तक, तो यहां पर करीब करीब 73,900, 74,000 का पिछली बार भी गया था कट ऑफ। यहां मैंने पहले भी बताया जनरल, और जनरल में फीमेल का 64,000 गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल यहीं ब्लॉक हो जाएगी, ये इसमें भी ले सकती है एडमिशन। ये सिर्फ फीमेल को मिलेगी, मतलब 30% रिजर्वेशन ओनली और ओनली फीमेल है। हालांकि यहां पर फीमेल को फायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज्यादा फीमेल जा रही होती है, लेकिन फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई 30 सीटें 100 में से और फीमेल नहीं आती हैं 30, तो वो सिर्फ फीमेल को मिलेगी। ओबीसी मैंने और ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं लिखा, ये 1 लाख प्लस भी जाता है, जैसे पिछली बार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,27,000 भी गया था। सो अनएक्सपेक्टेड होता है, ये रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बोला कि राइट कि आप
किस कैटेगरी के, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जनरल का कहां गया था 70,000, 74,000, 75,000 और ईडब्ल्यूएस का जस्ट डबल, राइट। सो मेक श्योर ये काउंसलिंग जो पार्ट है पढ़ लो चाहे कहीं से, राइट। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन कॉलेज मिलेगा यहीं से। जी हाँ, कहां से? चॉइस फिलिंग से। सो अगेन एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,80,000 भी, फीमेल में बात करें 1,55,000, एसटी में 3 लाख करीब यहां पर कट ऑफ गया था। जैसा कि मैंने बताया कि 30% रिजर्व होता है फीमेल के लिए, राइट। सो ये आप समझ लीजिए 30% यहां पर फीमेल के लिए रिजर्व है। चॉइस फिलिंग में नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप टूल का यूज करो, वो आपको बताएगा। प्रेडिक्टर का यूज करो, वो आपको गाइड करेगा कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। और अगर आप केपेबल हो, राइट, किसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो कि एक आपको परमानेंट एक डेडिकेटेड पर्सन मिल जाए, काउंसलर मिल जाए, आप किसी काउंसलर को चूज कर सकते हैं, मुझे भी चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, या किसी दूसरे काउंसलर को जो आपके पूरी काउंसलिंग तक आपके साथ रहेगा, 1-to-1 आपको बताएगा, गाइडेंस देगा, सारी चीजें आपको बता के करेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी, राइट, उसका भी कट ऑफ यहां पर 2 होता है, एक तो स्टेट कोटे का, एक होता है मैनेजमेंट कोटे का, तो दोनों का अलग अलग रहता है। हालांकि 3 ही कॉलेजेस है। स्कॉलरशिप यहां पर 2 तरह की स्कॉलरशिप है, राइट। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए पोस्ट मैट्रिक होती है, ज्यादातर सारी, कभी कई स्टेटों में होती है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्कॉलरशिप देखी थी, लेकिन क्राइटेरिया अलग है। अगर आप ओबीसी से हो, 1 लाख का इनकम होना चाहिए, राइट, आय प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है, आप एलिजिबल हो। अगर आप एसटी एससी से हो तो करीब करीब 2.5 लाख की एनुअल इनकम होना चाहिए, ये नहीं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो 11 हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो एम्स है। इस एम्स को हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एमसीसी से मिलता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलता है, 125 सीटें, राइट। चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट, इसकी बात करते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंसिएशन, राइट, इसका तो मैं कभी नाम ही नहीं ले पाता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें कोरबा, ये भी है यहां पर। बाकी पीडीजीएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर। 3 प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं इनको हम देख सकते हैं। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, RIMS के नाम से प्रसिद्ध है ये। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, और अगर हम बात करें श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो भिलाई में, 150 सीटें। 3 ही कॉलेजेस है। फीस यहां पर कम होने की वजह यहां है, दैट्स द रीजन कई लोग यहां अटैक कर रहे होते हैं, मतलब ओपन स्टेट होने की वजह से यहां पर एडमिशन की एक चाहत होती है। सो सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाया, बहुत सारी चीजें अभी भी मिस हो गई होंगी। अगर आपको वो जानना है तो नीचे कमेंट करिए, या फिर जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग टूल और प्रेडिक्टर से देखिए, राइट, वीडियो को रोक के पॉज करके बार बार देखिए, समझिए और सही तरीके से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करिए। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.